गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ हाँ सर, एकदम आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। परफेक्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए हम अभी स्टार्ट करेंगे। लोगों को कनेक्ट हो जाने दीजिए, लाइक 2-4 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते विश्वजीत जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। मुंबई में कैसी बारिश हो रही है सर? मुंबई में ऐसी बारिश हो रही है कि 4-5 दिन हो गए, रुकी नहीं है, अभी तक चल रही है। उसमें और सेफ? हाँ हाँ, सब सेफ तो है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे पानी भर गया है। स्कूल्स बंद है 4-5 दिन, मतलब 2 दिन तो स्कूल बंद, सैटरडे संडे छुट्टी। तो 4 दिन से बच्चे मजे कर रहे हैं। Good। हमने लास्ट टाइम कहाँ तक किया था? एंट्रेंस कहाँ तक किया था? सर ईस्ट कवर हो गया था पूरा। परफेक्ट। ईस्ट कवर हुआ था, E8 तक किया था, करेक्ट? यस सर। परफेक्ट। तो उसमें किसी को कोई भी क्वेश्चन है? अभी तक हमने जो एंट्रेंस सीखा उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है कि कुछ चीज जो है डाउट है, कुछ पूछना है, ऐसा कुछ है? सर एक चीज पूछनी थी मुझे, मेरे माइंड में एक क्वेरी आई थी हाँ, कि बताएं। जो जो एंट्रेंस के एट्रीब्यूट्स हैं हम्म, और जो डायरेक्शन 16 डायरेक्शन है, उनके सब हर डायरेक्शन का एक अपना एट्रीब्यूट है, तो बराबर। उनका उनका आपस में भी कोई रिलेशनशिप है या ये एंट्रेंस का एक अलग है? और एंट्रेंस, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये जो एंट्रेंस के जो एट्रीब्यूट आ रहे हैं, एंट्रेंस के जो एट्रीब्यूट आ रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो चक्र है, आपने चक्र देखा होगा, वास्तु का चक्र आप लोगों के पास है, सबके पास होगा, मैं पहले भेजा यस हुआ है रिसेंट यस वापस। उस चक्र पे अगर आप देखोगे, आउटर लेयर पे देवतास बैठे हुए हैं। और मैं जब भी आपको एंट्रेंस समझा रहा हूँ तो देवतास के बारे में भी बात कर रहा हूँ, है ना? तो उनके कलर्स बता रहा हूँ। तो वो जो देवता के जो एट्रीब्यूट्स है ना, वो एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे एंट्रेंस के इंपॉर्टेंस मार्क किए गए। और हर एक देवता की एक एनर्जी फील्ड है, उस एनर्जी फील्ड का एक कलर है, ठीक है? तो वो भी मैं मार्क करवा रहा हूँ, कौन सा कलर है, कौन से एंट्रेंस पे क्या कलर है, क्या है। तो इसके लिए मैं वो रिक्वा रहा हूँ। क्योंकि जब आप देवतास को पढ़ोगे ना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जब हम किसी भी वास्तु की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एनर्जी उस वास्तु में आ रही है, मतलब कौन सा एंट्रेंस ओपन है, फर्स्ट। सेकंड, वास्तु में दोष कहाँ से आ रहे हैं, मतलब टॉयलेट कहाँ पे है, डस्टबिन कहाँ रखा हुआ है, कट है, एक्सटेंशन है, कलर क्या रखा हुआ है, एंटी कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है देवतास, तो बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद देवतास इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों को जब हम बैलेंस अच्छे से कर देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम देख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बेसिक बैलेंसिंग जो अभी हम सीख रहे हैं, 80% रिजल्ट जो है ना, वो ये बेसिक बैलेंसिंग से ही हो जाता है। आप जैसे ही कलर हटाओ, जैसे ही एंट्री को ब्लॉक करो, जैसे ही टॉयलेट ट्रीट करो, किचन को चेंज करो, बहुत फर्क आ जाता है। तुरंत आपको नोटेबल चेंजेस दिखाई देने देंगे। क्लियर? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे साउथ की एंट्री से, है ना? साउथ में जो एंट्री है, S1 से लेके S8, हर एक जोन में कितनी एंट्रेंस है? 8 एंट्रेंसेस है। अभी हमने कवर कौन सा किया था एंट्री? E1 से E8 कवर किया है, करेक्ट? अभी हम आज बात करेंगे S1 से S8 की एंट्रीज। तो S1 की जो एंट्री है, जस्ट S1 की जो एंट्री है वो 134 डिग्री से 145 डिग्रीज में अगर वो एंट्रेंस आ रही है तो उसे हम S1 की एंट्री कहते हैं। सेंटर से जब आप एंट्रेंस को चेक करते हो
आपने ग्रिड सीख लिया है, ग्रिड जैसे ही आप लगाओगे तो आपके ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये जो नंबर्स लिखे हैं ये एंट्रेंसेस है। S1 की जो एंट्री, अगर यहाँ पे आपका डोर बन जाता है तो 134 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक अगर आपका डोर आ रहा है तो उसे कहते हैं S1 की एंट्री। अब S1 की एंट्री क्या देती है? S1 की जो एंट्रेंस है वो नेगेटिव इफेक्ट ऑन सन, घर के जो बेटे हैं उन पे बुरा असर डालती है, उन पे बुरा असर डालती है S1 की एंट्री। कभी ऐसे आपके पास केस आएगा कि मेरा बड़ा बेटा काम नहीं करता, मेरा बड़ा बेटा क्या नहीं करता, काम नहीं करता, तो ये जो देवता है, ये जो एंट्री है, ठीक है, ये एंट्री वहां पे हो सकती है S1। S1 में जो देवता है अनिल देवता है, ठीक है, S1 के जो देवता है अनिल देवता है, कलर येलो है। ये एंट्री ओपन होने से क्या होता है? S1 की जब एंट्री ओपन होती है तो उस घर में जो बड़ा लड़का है या बड़ी लड़की, मतलब लिखा गया है कि नेगेटिव इफेक्ट ऑन सन, लेकिन आज आज के दौर में लड़का हो या लड़की दोनों एक ही तरीके के हो गए, मतलब दोनों में अभी कोई डिफरेंसेस नहीं करता, ठीक है, तो दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। नेगेटिव इफेक्ट ऑन सन में क्या होगा कि उसके जो थॉट प्रोसेसेस है और उसके जो एक्शंस है, थॉट प्रोसेसेस और एक्शंस जो है वो घर वालों के, मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करेंगे, घर वालों के एक्सपेक्टेशन से ये मैच नहीं करेंगे। वो घर का लड़का जो होगा वो पैसे बहुत खर्च करेगा, अननेसेसरी चीजों में पैसे बहुत खर्च करेगा, और एक अलग बिहेवियर होगा उसका घर वालों की तरफ, जिस वजह से उसका और घर वालों का एक रिलेशन खराब होगा, ठीक है। सो नेगेटिव इफेक्ट ऑन सन, घर का बड़ा बेटा या घर का कोई भी बेटा हो सकता है, नॉर्मली बड़े बेटे के ऊपर ये ज्यादा देखा गया है, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। वो नेगेटिव इफेक्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। अभी एक केस है जो मैं बाद में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, वहां पे चाइल्ड बर्थ की इशू थी, ठीक है, चाइल्ड बर्थ की इशू थी। शादी को 4 साल हो चुके थे लेकिन चाइल्ड बर्थ नहीं था। उस घर की एंट्री S1 थी, तो मतलब वो घर का बड़ा बेटा चाइल्ड बर्थ नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके स्पर्म काउंट 0 थे। स्पर्म काउंट नहीं होने की वजह से, तो ये भी नेगेटिव इफेक्ट ऑन सन, मतलब कुछ भी इफेक्ट आ सकता है, ये बताने का मतलब ये था कि नेगेटिव इफेक्ट किसी भी तरीके से आ सकता है। क्लियर? तो S1 की एंट्री क्या देती है? नेगेटिव इफेक्ट ऑन सन। वहां पे हम अगर ट्रीट करेंगे तो कौन से कलर से करेंगे? S1 की एंट्री येलो कलर से ट्रीट करेंगे। क्लियर? वहां पे जो देवता है वो अनिल देवता है। तो अभी एक चीज आप समझ लो, अभी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की भी बात कर लेता हूँ। S1 की एंट्री किस डायरेक्शन में आ रही है? S1 की एंट्री किस डायरेक्शन में आ रही है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट सर। वेरी गुड। S1 की एंट्री साउथ ईस्ट में आ रही है। और साउथ ईस्ट कौन सा प्लैनेट गवर्न करता है? शुक्र। वीनस। करेक्ट। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आप लोग ने देखा, उसमें चाइल्ड बर्थ के लिए कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है? वीनस। वीनस, ठीक है। और हमने क्या देखी थी वीनस की पोजीशन? 6th हाउस या 8th हाउस में वीनस अगर बैठा है तो उस कुंडली में चाइल्ड बर्थ की इशू हो सकती है। एक पोजीशन से देखा था और दूसरे कॉम्बिनेशंस भी हमने पढ़े थे, बराबर है। अभी किसी के चार्ट में वीनस की अगर ऐसी पोजीशन है और वो मैरिजेबल एज पे है, तो उसके घर में ये जो डायरेक्शन है और ये जो एंट्री है वो आपको बैलेंस करके चलनी है, नहीं तो उसको क्या होगा, कहाँ इशू आएंगे? चाइल्ड बर्थ के इश्यूज फेस कर सकता है वो, ठीक है। कभी कभी ऐसे सवाल आता है ना कि
हम सब रहते हैं, लेकिन एक ही जन को प्रॉब्लम क्यों है? करेक्ट। तो उसका चार्ट वो प्रॉब्लम को बता रहा है कि ये समय में इसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप एस्ट्रोलॉजी को कवर करते हुए वास्तु में चलेंगे। ठीक है, तो S1 की एंट्री क्या दे रहा है? चाइल्ड बर्थ इश्यूज दे सकता है। अगर ये एंट्री है तो मेल चाइल्ड में प्रॉब्लम होगी स्पर्म काउंट की। करेक्ट। तो ये पॉसिबिलिटीज S1 की एंट्री बनाता है। ठीक है, S2 की एंट्री जो है 145 डिग्री से 156 डिग्री तक S2 है। कौन सा? 145 डिग्री से 156 डिग्री तक S2 की एंट्री है। S2 की एंट्री क्या बताती है? ग्रोथ इन जॉब। क्या देता है? ग्रोथ इन जॉब, मतलब जो काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ मिल सकती है। जो नौकरी कर रहे हैं उसमें प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। लेकिन यही एंट्री एक बिजनेसमैन के लिए नेगेटिव हो सकती है। पूछिए क्यों, या कोई बता सकता है क्यों? S2 की एंट्री क्या बता रहा है? ग्रोथ इन जॉब। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए ये एंट्री नेगेटिव हो सकती है। क्यों हो सकती है बताएं? नेगेटिव क्यों हो सकती है? माइंडसेट ऐसा। बिल्कुल माइंडसेट। यस, एक बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या होता है? कि मैं खुद के लिए ग्रोथ करूं, खुद के लिए काम करूं। करेक्ट। लेकिन ये जो S2 की जो एंट्री है, S2 की जो एंट्री है, वो क्या माइंडसेट बनाती है? कि मैं लोगों के लिए काम करूं। ठीक है, जैसे मैं सर्विस कर रहा हूं लोगों के लिए, तो वो वाला माइंडसेट बनाता है S2 का एंट्री। तो S2 की एंट्री अगर वो बिजनेस में है तो आपको ध्यान रखना है कि ये एंट्री उसके लिए नेगेटिव इफेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर वो जॉब वर्क के बिजनेस में है, जैसे मेरा काम है कहीं से रॉ मटेरियल आ रहा है, उसको मैं फिनिश करके वापस उनको बेच रहा हूँ, मतलब उनके लिए मैं जॉब वर्क कर रहा हूँ। अगर उस तरीके का मेरा फैक्ट्री है या उस तरीके का मेरा काम है तो ये एंट्री मेरे को सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर मेरा बिजनेस ये है कि मैं खुद के लिए कुछ बना रहा हूँ, खुद ही बेच रहा हूँ, तो ये एंट्री शायद मुझे सपोर्ट ना करे। क्योंकि मेरा मेंटेलिटी क्या बन जाएगा? मैं दूसरों के लिए काम करूँ, मैं दूसरों के लिए काम करूँ। तो बिजनेस हाउसेस के लिए आपको देखना है कि S2 क्या उसका डोमेन आ रहा है? क्या ये उसका डोमेन आ रहा है? यस तो ठीक है, नहीं है और उसको सिम्टम्स है, तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो S2 की एंट्री क्या देती है? ग्रोथ इन जॉब। यहाँ पे जो एंट्री है, यहाँ पे देवता है पुष्य देवता। ठीक है, यहाँ पे देवता है पुष्य देवता, और ये मेंटेलिटी बनाती है कि मैं दूसरों के लिए काम करूं और उसमें मुझे ग्रोथ मिले। मैं दूसरों के लिए काम करूं और उसमें मुझे ग्रोथ मिले। तो ये एंट्री जॉब सीकर्स या जो काम कर रहे हैं, जो नौकरी पे जा रहे हैं, उनके लिए एक सक्सेसफुल एंट्री हो सकती है। और यहाँ की एंट्री वाले लोग जो है अपने सर्वेंट्स का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। S2 की एंट्री है तो वो अपने लिए जो काम करने वाले लोग हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, उनका बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। तो एक बिजनेसमैन के लिए ये तकलीफ हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छा ख्याल रखने से काम नहीं होगा। करेक्ट। तो बिजनेस के लिए ध्यान देना है, S2 की एंट्री नेगेटिव हो सकती है। क्लियर? यहाँ पे S2 का जो कलर है, देवता पुष्य देवता है, पुष्य देवता का कलर ब्लू है, लेकिन एंट्री को ट्रीट करेंगे ग्रीन से। ठीक है, देवता ब्लू कलर के हैं इसलिए एंट्री को ट्रीट करेंगे ग्रीन से। क्यों ग्रीन से ट्रीट कर रहे हैं बताइए? हम एंट्री को ग्रीन से क्यों ट्रीट कर रहे हैं? एनी गेस? बताएं। वहां पे तो देवता है वो ब्लू कलर के है, और जोन कौन सा है? जोन कौन सा है? साउथ ईस्ट फायर का। फायर। बीच में हम ग्रीन को ग्रिल आ रहे, वाटर एंड फायर के बीच में ग्रिल है। क्लियर है? तो एंट्री को ट्रीट करने में भी आपको 5 एलिमेंट्स का जो साइकिल था ना, वो इम्पोर्टेंट है समझना, कि क्या एक्टिविटी हो रही है, उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है,
और उसको काउंटर बैलेंस कौन से एलिमेंट से करें। क्लियर। और अगर तो वर्चुअल एंट्री खोलना तो कौन सा लगेगा इसमें? वर्चुअल एंट्री अगर खोलना है तो आप SS304 को यूज। SS30, ठीक है। तो S2 के एंट्री के बाद जो एंट्रेंस है दैट इज S3। S3 की एंट्री कहाँ से कहाँ तक है? 158 डिग्री से 169 डिग्री तक। 158 से 169 डिग्री तक S3 की एंट्री है, और हमें पता है 3 और 4 एंट्री पॉजिटिव है। करेक्ट। अभी S3 की जो एंट्री है वो क्या देता है? S3 की जो एंट्रेंस है वो हमें क्या दे रहा है? S3 की एंट्रेंस इमेंस प्रॉस्पेरिटी एंड मनी, मतलब बहुत अच्छा पैसा और बहुत सारा ग्रोथ। इमेंस प्रॉस्पेरिटी एंड मनी। यहाँ की जो एंट्री है S3 की एंट्री है जो जिसकी है, वहां के रहने वालों को पता है काम कैसे करवाना, अपना काम कैसे करवाना उनको अच्छे से आता है, जिस वजह से वो पैसा कमा लेते हैं। यहाँ पे जो देवता है वो वितत देवता है। देवता जो है वो वितत देवता है। वितत देवता, चलो देवतास में नहीं जाते। तो यहाँ की एंट्री जो है अपना काम करवाती है, मतलब लोगों को पता है कि अपना काम किस तरीके से करना है, ठीक है, जिस वजह से वो पैसे कमाते हैं। वो एंट्री जो है एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का अच्छा, मतलब जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखता है। अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं, और जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो हमेशा अपने बेस्ट एफर्ट्स आपके लिए डालेंगे। ये एंट्री है तो उनसे बेस्ट एफर्ट्स हमें मिलते हैं, मतलब वो जो काम कर रहे हैं पूरी लगन से काम करेंगे आपके लिए, जिस वजह से फ्लो ऑफ मनी अच्छा है। S3 की एंट्री को हम ट्रीट नहीं करते। अगर वर्चुअल एंट्री ओपन करनी है तो आप ब्रास का यूज कर सकते हो, ठीक है। S3 की एंट्री को हम ट्रीट नहीं करते क्योंकि वो पॉजिटिव एंट्री है, लेकिन वर्चुअल एंट्री ओपन करना है तो आप ब्रास को यूज कर सकते हो। आप सबको पता है वर्चुअल एंट्री कैसे ओपन करते हैं, करेक्ट। लास्ट क्लास में देखा था, अगर किसी को नहीं पता, मिस हो गया है, तो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है वर्चुअल एंट्री को ओपन कैसे करना। S3 के बाद जो S3, हाँ कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है आपकी सोनू जी। S3 के देवता। S3 के देवता वितत देवता है। सर रिपीट प्लीज, आई डिडंट गेट। S3 के देवता जो है ना वितत देवता है, वितत। इसका कलर? S3 के देवता का कलर रेड है। देवता का कलर इज रेड, लेकिन आप वर्चुअल एंट्री के लिए ब्रास को यूज करोगे, येलो कलर ब्रास को यूज करोगे। S4 का जो एंट्री है दैट इज 169 डिग्री से 180 डिग्री तक। 169 डिग्री से 180 डिग्री तक S4 है। वन 169 डिग्री से 180 डिग्री तक S4 है। S4 की एंट्री क्या देती है? S4 की एंट्री एक जो इंडस्ट्री का काम करते हैं, जो मशीनरी का काम करते हैं, उनके लिए ये एंट्री बहुत ही अच्छी एंट्री है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव आउटपुट देती है। अब इंडस्ट्री का काम क्या है? आउटपुट देना, है ना। तो एक पॉजिटिव आउटपुट देती है ये एंट्री। पैसा कौन सा देता है एंट्री? 3 देता है, लेकिन काम से पॉजिटिव आउटपुट कौन देता है? 4 देता है, करेक्ट। तो दोनों की एंट्री पॉजिटिव है। दोनों में फर्क क्या है? S3 पैसा दे रहा है और ये काम का आउटपुट दे रहा है। S4 की एंट्री ये भी बताता है कि बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड। क्या बताता है? बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड। अभी मान लीजिए आपके पास कोई चाइल्ड बर्थ का केस आया, मेल चाइल्ड नहीं हो रहा या दिक्कत है मेल चाइल्ड में, और उनको मेल चाइल्ड चाहिए, स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि मुझे मेल चाइल्ड चाहिए, क्योंकि आते हैं केसेस ऐसे, ठीक है। तो आप S4 की एंट्री का यूज कर सकते हो। S4 की एंट्री वर्चुअली ओपन कर सकते हो, ठीक है, मेल चाइल्ड के लिए।
तो S4 की एंट्री क्या कहती है? प्रोडक्टिव आउटपुट एंड बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड। अब इसमें क्या होता है, S4 की एंट्री वाले इंडस्ट्रीज देखे गए हैं कि वो काफी सक्सेस करते हैं बिकॉज ऑफ दिस एंट्री। S4 की एंट्री अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनवाता है। तो S4 की एंट्री है, उनका सोशल इमेज बहुत अच्छा होता है, सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है। S4 की एंट्री जो है नेबर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाती है, उनका सोशल लाइफ अच्छा होता है। S4 में जो देवता है वो है ग्रहस्थ। S4 के जो देवता है वो ग्रहस्थ है। भजन जी बताए। वर्चुअल एंट्री कैसे खोले सर यहाँ पे? मतलब ब्रास वर्चुअल एंट्री S3 S4 दोनों ब्रास से ओपन करोगे आप। ठीक है, किससे ओपन करोगे? ब्रास से। कैसे ओपन करना है पता है आपको, करेक्ट? सर देवता का नाम जिसको बता देंगे। ग्राहकस्थ, GRAHKSHTA, ग्राहकस्थ। देवतास के ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे होता है। ठीक है, आप देवतास को समझोगे तो बहुत सारी चीजें आपके धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अभी ये जो एंट्री के जो एट्रीब्यूट्स है ना, देवतास के एट्रीब्यूट्स के साथ बहुत रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो S4 क्या करता है? मेल चाइल्ड देता है, प्रोडक्टिव आउटपुट देता है, रिलेशनशिप विद नेबर्स बहुत अच्छे बनाता है, जिसके वजह से सोसाइटी में एक इमेज अच्छी होती है। करेक्ट। वर्चुअल एंट्री आप S4 की ब्रास से ओपन करोगे, इस एंट्री को ब्लॉक नहीं करना। क्लियर? S4 की एंट्री के बाद आपके पास आता है एंट्री विच इज S5। ये देवता का कलर क्या है? हाँ, एक मिनट। S5 की जो एंट्री है वो आपको 180 से लेके 191 डिग्री तक S5 की एंट्री। अब ये जो डिग्रीज बता रहा हूँ उसमें 0.5 डिग्री का वेरिएंस है। तो ये जो S5 की एंट्री है वो देती है कर्जे। क्या देती है? लोन्स, डेट्स। और दिमाग चलना बंद हो जाता है, मतलब समझ नहीं आता। अभी कोई क्लाइंट आया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या, बहुत सारे कर्जे हो गए मुझ पे, तो वो क्या बोल रहा है? S5 की एंट्री मेरी ओपन है। क्लियर? मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कर्जे बहुत बढ़ गए। सिंपल ये क्लाइंट यही बोलेगा। तो कौन सी एंट्री ओपन है? S5 की। S5 की एंट्री जो है वो लोन्स देती है, लोन्स पे लोन्स पे लोन्स पे लोन्स S5 की एंट्री देती है। और लोन्स देने के साथ साथ वो माइंडसेट ये देता है कि मैं कुछ करने की कैपेसिटी नहीं रखता, मैं एक इनकेपेबल बंदा हूं, मैं कुछ करने की कैपेसिटी नहीं रखता। ये वाला माइंडसेट जो है S5 की एंट्री देता है। क्लियर? क्या माइंडसेट देता है? मैं कुछ नहीं कर सकता। और इनका रिलेशन इनके रिलेटिव्स के साथ अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये हर रिलेटिव से पैसे मांग चुके होते हैं। इस वजह से रिलेटिव्स इनसे दूर भागते हैं। तो ये है S5 की एंट्री। यहाँ पे जो देवता है वो यम देवता है। यम देवता कौन है पता है ना? तो यहाँ की जो एंट्री है यम देवता है। जो देवता है वो यम देवता है। S5 की एंट्री को ट्रीट करने के लिए आप येलो टेप या ब्रास का यूज कर सकते हो। येलो टेप या ब्रास का यूज करना है। देवता का कलर भी बताते जाइए साथ साथ। क्लियर है? ये देवता का कलर भी बताते जाइए। S5, S6, S7, S8, W1, ये जो 5 एंट्री है ना,
जब भी आप घर खरीद रहे हो, जब भी आप नया घर देख रहे हो, रेंट पे शिफ्ट होने वाले हो या खरीदने वाले हो, S5, S6, S7, S8 और W1, ये 5 एंट्री अगर में से कोई एंट्री अगर मिल रही है आपको, तो वो घर नहीं लेना चाहिए, वो घर नहीं लेना चाहिए। क्यों? उसका एक रीजन है कि इस घर में पॉजिटिव एनर्जी रुकती नहीं है, और इन एंट्री को ट्रीट करना जो है ना, S5 तो चलो ठीक है ट्रीट हो जाता है, लेकिन S6 से W1 की जो एंट्री आती है उसको ट्रीट करने में बहुत मुश्किलें आती है, वो अपने सिम्टम्स जल्दी छोड़ते नहीं। उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ अभी। पहले 6, 7, 8 को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। S5 के बाद जो एंट्री आ रही है वो है S6 की एंट्री। S5 के बाद S6 की एंट्री है 191 डिग्री से 202 डिग्री तक, 191 से 202 डिग्री तक S6 की एंट्री। अभी S6 की एंट्री क्या देती है? S6 की एंट्री देती है पॉवर्टी। क्या देती है? पॉवर्टी। मतलब यहाँ पे इस घर में पैसा नहीं रुकेगा। S6 की एंट्री पैसे रुकने नहीं देती। फ्लो ऑफ मनी जो है ना, वो मतलब पूरे पैसे खत्म करके छोड़ती है। अब ये एंट्री, जब मैं अपना किस्सा बताता हूँ एक, मैं जब ग्रो कर रहा था, बिजनेस मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, तो मैंने शिफ्ट किया एक बड़े फ्लैट में, ठीक है। तभी मैं वास्तु नहीं जानता था। तो उस फ्लैट की मुझे एंट्री जो मिली, बहुत बड़ा अच्छा लेविश फ्लैट था। एंट्री थी S7 और S6, S7, S6, ये दो एंट्री थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, 2011, 12-13 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। S6, S7 की एंट्रेंस, तो S6 क्या दे रहा है? S6 अभी हमने पॉवर्टी, डिस्कस किया, क्या दे रहा है? पॉवर्टी। पॉवर्टी। इसका मतलब पैसे खत्म करके छोड़ेगा, ठीक है। अब S7 आगे मैं बताता हूँ वो क्या देता है। और ये एंट्री मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है। S7 की जो एंट्री है, सॉरी, S7 202 डिग्री से लेके 213 डिग्री तक है, ठीक है। S7 की एंट्री क्या करती है? S7 की एंट्री आप जितना, S7 की एंट्री जो है ना, आप जितना भी मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट 0। आप दिन भर मेहनत करो, आउटपुट कुछ नहीं निकलने वाला। वो S7 की एंट्री है, टोटल वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स नो रिजल्ट्स। टोटल वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स नो रिजल्ट्स क्या देता है? S7 की एंट्री देता है। यहाँ पे रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं। और आप जो भी मेहनत करते हो प्रोफेशनल लाइफ में, जो भी मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। आप सिर्फ गधा मजूरी बोलते हैं ना, कि सुबह उठ के काम कर रहे हो, घर पे वापस आ गए, रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। और ये लोगों के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। S7 की एंट्री जो है ना, S7 की एंट्री लोगों के साथ डिस्कनेक्शन भी करा देता है। रिलेटिव्स के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं होते। S7 की एंट्री है, इनके रिलेटिव के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। अब मेरी एंट्री थी S6 और S7। क्या हुआ था? बहुत सारे पैसे कमा लिए थे, बिजनेस अच्छा चल रहा था, शिफ्ट हो गया बड़े घर में, एंट्री आई S6, S7, ठीक है। घर में पहले 2-4 महीने बहुत अच्छे से निकले, एंजॉय किया। फिर क्या हुआ? उस घर में दो चीजें थी। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से लेके एनएनी का जो रीजन था वो रेड पेंटेड था, ठीक है। उस वक्त ये एशियन पेंट का वो नया कॉन्सेप्ट आया था, वो हाईलाइट वॉल का,
तो वो रेड पेंटेड था और S6 S7 की एंट्री थी। 4 महीने 5 महीने ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अचानक से मदर को इलनेस हो गई। अब वो इलनेस क्या थी, GBS सिंड्रोम करके एक सिंड्रोम है जो बहुत रेयर बीमारी है। उससे क्या होता है, आपका बॉडी का इंटरनल जो ऑर्गन्स है ना, इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो काम करने बंद कर देते हैं। इट्स काइंड ऑफ पैरालिसिस, लेकिन हाथ पैर मूव कर रहे हैं, अंदर के ऑर्गन्स मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्टमक में डाइजेशन रुक गया। क्लियर है? तो वो सिंड्रोम GBS सिंड्रोम है जो इंटरनल ऑर्गन्स को पैरालाइज कर लेता है, एक इजी कॉन्सेप्ट में समझे तो। अब ये हमें पता ही नहीं, और 4-5 दिन हो गए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन, बॉडी तो मूव कर रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन मूव नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं चल रहा है। फिर हॉस्पिटल जब लेके गए, मतलब जब डॉक्टर के पास लेके गए, तो उनको डाउट आया कि कुछ तो सिम्टम्स गड़बड़ वाले हैं। जब पता चला तो GBS सिंड्रोम है एंड शी वाज एडमिटेड। अब GBS सिंड्रोम को ठीक करने के लिए ब्लड प्लाज्मास लगते हैं। ठीक है, बॉटल्स आती है प्लाज्मा की, ब्लड के प्लाज्मास लगते हैं, और एक बॉटल जो है प्लाज्मा की कितने की है, अप्रोक्सीमेट उस वक्त 18,300 रुपए का एक बॉटल होता था प्लाज्मा का। अब बॉडी वेट से डबल आपको प्लाज्मास लगते हैं। ठीक है, अगर किसी को ट्रीट करना है तो बॉडी वेट से डबल प्लाज्मास लगते हैं। अब वेरी मॉम को उस वक्त 97 के आसपास का वेट हुआ करता था। ठीक है, अब कितना प्लाज्मा लगेगा, ऑलमोस्ट 200 प्लाज्मास लगेंगे, एक बॉटल 18,000 का। तो तकरीबन कैलकुलेशन करके आया, वी विल रिक्वायर अराउंड 56 बॉटल्स ऑफ प्लाज्मास। ठीक है, अब इमेजिन करो कि सब ओके होने से ये सिचुएशन। अब ये मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, वास्तव में आने का ये भी एक बहुत बड़ा जरिया था। अब मेरे को एक समझ आ गया कि ये नॉर्थ का जो रेड वॉल है शायद वो हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो NNE सब जगह पे रेड कलर है। और दूसरा S6 S7 की एंट्री है, वो भी समझ आ गई, क्योंकि जस्ट मैंने, बोलते हैं ना वास्तु के, जस्ट एंट्री हो रही थी मेरी, और उस समय का ये केस है मेरा। मॉम एडमिट है, ऑलमोस्ट 8 दिन हो चुके हैं वो ICU में। तो मैंने पेंटर को बुलाया और रेड कलर पूरा हटवा दिया। ठीक है, रेड कलर नॉर्थ से जब हटा, उसके दूसरे दिन हॉस्पिटल ने फ़ोन करके बोला कि अभी इनको प्लाज्मा रिएक्ट कर रहा है, अभी और प्लाज्मा की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ पे 56 लगने वाले थे, हम शायद 22 पे रुक गए। करेक्ट। तो वो रेड कलर हटते ही एक पॉजिटिव सिम्टम्स मिला, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ गई तुरंत। और जैसे ही एंट्री को ट्रीट कर दिया, एंट्री का ट्रीटमेंट किया, तो क्या हो गया, एक थोड़ा सा हॉस्पिटल से एक अच्छे न्यूज़ आने लगे, एंड विद इन 3-4 डेज शी वॉज लाइक कंफर्टेबल। मतलब ट्रीटमेंट चला बाद में 4 महीना और, लेकिन तब तक वो कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए थे। तो मुझे एक चीज तो रिलेट हुई कि कुछ तो चेंज करने से कुछ तो इफेक्ट हुआ, मतलब घर में कुछ चेंज किया उससे कुछ तो इफेक्ट हुआ। लेकिन इतने समझने का मेरे को कॉस्ट था 14 लाख रुपीस। तो जो पैसे सेव किए थे उस वक्त, 2013 की बात है, वो सिर्फ ये एंट्री क्या है, पॉवर्टी देने वाली है। तो जितने पैसे थे वो निकाल के 3-4 लाख रुपए का लोन हो गया था मेरे पास उस वक्त। तो वो सब जो बिजनेस से पैसे कमाए थे, जस्ट चालू किया था कमाना, तो ये तुरंत 6 महीने के अंदर उसने सब ले लिया। तो मैंने एक चीज तो समझ आ गई कि ये एंट्री बहुत बुरी तरीके से तकलीफ दे रही है। तो मैंने घर चेंज कर लिया था वापस से। मेरा बड़ा एग्रीमेंट बना था, रेंटल फ्लैट था वो, लेकिन बहुत सारा नुकसान हुआ उसमें। तो ये एंट्री इस तरीके से कॉम्बिनेशन में काम कर जाती है। आपका कोई डायरेक्शन इम्बैलेंस है, उस डायरेक्शंस को लेके ये अपने रिजल्ट्स दिखाती है। ठीक है, अब GBS सिंड्रोम अभी तक हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 1,500 लोगों को ही हुआ है, 1,500 से 2,000 लोगों को। हिंदुस्तान का पॉपुलेशन कितना है, 150 करोड़, उसमें से 2,000 जन को ये हुआ होगा, और उसमें से एक मेरी मम्मी थी। तो ये सिचुएशंस हो जाते हैं। तो अभी कॉम्बिनेशंस बन गए वैसे। तो मैं
हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि अगर ये वाली एंट्री है तो आप प्लीज अवॉइड कीजिए घर को, अगर अवॉइड कर सकते हो तो, क्योंकि इसको रोकना बहुत मुश्किल है। अर्थ एलिमेंट है। आपने कभी, अभी बारिश का मौसम है, आप देखो कभी मिट्टी को बहते हुए देखा है? देखा है? जब पानी भरता है, पानी फ्लो होता है तो मिट्टी कैसे फ्लो होने लगती है। आप उस मिट्टी को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। इसी तरीके से इस एनर्जी है इस घर की, अगर ये एंट्री ओपन हो गई ना तो उस एनर्जी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी देखिए और एक चीज मैं आपको बताता हूँ। हमें पता है अर्थ का जो टिल्ट है, हमें टिल्ट पता है कि अर्थ जो है एक 23 अप्रोक्सीमेट 23 डिग्री के टिल्ट पे है, करेक्ट? तो हमारा अर्थ 0 डिग्री पे नहीं है, अर्थ झुका हुआ है, इस यहाँ पे झुका हुआ है। तो जो भी कॉस्मिक एनर्जीज आती है ना, वो अर्थ में हमें इस डायरेक्शन पे हिट करती है। तो यहाँ से एनर्जी हमारे घर के अंदर आ रही है। कहाँ से? ये नॉर्थ ईस्ट और ये जो एरिया है ना, यहाँ से एनर्जी आ रही है। और ये एनर्जी हमारे घर पे पूरी तरीके से घूमना है, करेक्ट? तो ये एनर्जी कहाँ पे हिट करती है? इस डायरेक्शन में आके हिट करती है, करेक्ट? यहीं पे अगर एंट्री है, मान लीजिए यहीं पे एंट्री है, तो क्या हो रहा है? एनर्जी आ रही है और यहाँ से एग्जिट हो रही है, ठीक है? ये एनर्जी आ रही है और सीधा एग्जिट हो रही है। उसको रुकने के लिए कुछ नहीं है। तो एनर्जी आया, एग्जिट कर दिया। जब भी बॉडी खराब होता है, पेट स्टमक अपसेट होता है, तो क्या होता है? मोशंस हो जाते हैं, लूज मोशंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है? हम खा रहे हैं और वो एग्जिट हो रहा है, करेक्ट? तो बस जब ये एंट्री होती है ना SSW और साउथ वेस्ट की, तो मान लो वही वाला सिम्टम्स है। एनर्जी आया, तुरंत एग्जिट हो गया, बॉडी कुछ रिटेन नहीं कर पा रहा। तो उसी तरीके से वो घर भी एनर्जी को रिटेन नहीं कर पा रहा, जो कॉस्मिक एनर्जीज हिट कर रही है वो रिटेन नहीं कर पा रहा। इसके लिए वास्तु में कहा गया है कि आपका जो साउथ वेस्ट जो है वो भारी होना चाहिए। भारी क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो एनर्जी को वो रोक के रखे, जो घर में जो ऊर्जाएं आ रही है उसको रोक के रखे। और वहीं पे अगर एंट्री आ गई तो एनर्जी रुकने वाली है? नहीं रुकने वाली। तो इसके लिए ये जो साउथ वेस्ट और SSW की जो एंट्री है उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी रिटेन नहीं होती, एनर्जी रिटेन नहीं होती। और अर्थ एलिमेंट को ओपन कर दिया आपने, तो अर्थ जब भी मूव करना चालू कर देता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो वो सबसे पहला तुम्हारा हिट करता है स्टेबिलिटी को। अर्थ का सिम्टम क्या है, अर्थ का एट्रीब्यूट क्या है? स्टेबिलिटी, है ना? तो सबसे पहले वो घर की स्टेबिलिटी बिगाड़ देता है, और ऐसी बिगाड़ता है कि आप स्टेबल होते होते समय निकल जाता है बहुत। तो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये एंट्री आ रही है तो आपको बहुत सोच समझ के इस एंट्री को लेना है। मैं अपने क्लाइंट को मना कर देता हूँ कि भाई एक्सपीरियंस क्यों करना, जब मैं कर चुका हूँ। और मेरा वो बहुत, सबसे अगर पूरे करियर का सबसे बुरा टाइम बताऊँ तो वो वाला टाइम था, क्योंकि मेंटल के साथ साथ फाइनेंशियल बहुत डिस्टर्ब हो गया था मैं, ठीक है? तो ये एंट्री क्लाइंट के पास आ रही है तो आप सजेस्ट नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि उसके बहुत कारण है, आगे हम दूसरे भी रीजंस देखेंगे। यश विश्वजीत जी, सर उस पीरियड में आपने अपना चार्ट भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो उस पीरियड में आपने अपना चार्ट भी एक मिनट, कोरिलेट किया था? क्या हो गया? जस्ट अ मोमेंट, हेलो बोलिए। सर उस पीरियड का आपने चार्ट भी ऑब्जर्व किया था बाद में अपना? मैं वो पीरियड को याद ही नहीं करना चाहता, तो मैंने कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया। देखो क्या होता है ना, कि मैं ये है कि जो चीज़ हो गई, जो नेगेटिव चीज़ है उसको मैं कभी वापस याद नहीं करता, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने ये चीज़ एग्जाम्पल दी जो मेरे साथ लाइफ हुई थी। सो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग पीरियड फॉर मी। हर्षा जी बताएं। सर अभी हमारा एंट्री यही है, क्या करना है? कहाँ पे? रियाद में। रियाद में ना, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको, हाँ देख लेंगे। ओके ठीक है। देखो रियाद में आपके पास ऑप्शन है ना, घर शिफ्ट कर सकते हो ना। नहीं है ना ऑप्शन, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होके पेमेंट भी हो गया है। हाँ तो कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको। ईयरली कॉन्ट्रैक्ट कितना टाइम बचा है अभी? सर अभी तो ये फुल ईयर बचा है। ओके, फुल ईयर बचा है। हाँ, क्योंकि अभी म्हणजे हाफ ईयरली पेमेंट हो गया है, पर कॉन्ट्रैक्ट फुल ईयर का हो गया है। तभी नेक्स्ट पेमेंट अगले महीने देना है उनको, म्हणजे हाफ ईयरली, वहाँ पे हाफ ईयरली सिस्टम है ना। तो सर ठीक करने के लिए कुछ तो रेमेडी होगा। उसको येलो टेप आप लगा सकते हो। देखो, रेमेडी ये है कि आप अर्थ को स्टेबल रखो, तो वहां पे आप येलो टेप कर सकते हो। जो भी, अगर S5, S6, S7, S8, W1 तक आप येलो टेप कर सकते हो। इनसाइड ना? इनसाइड यस, येलो टेप कर सकते हो। प्लस एक छोटा सा ऊपर येलो बल्ब लगा सकते हो, अगर पॉसिबल है तो एक बल्ब लगा दी। बाहर के साइड में या अंदर के साइड में सर? अंदर के साइड। अंदर के साइड में येलो बल्ब। यस। अबाउट द डोर? कहीं भी, मतलब उस एंट्रेंस के आसपास आना चाहिए। वो जो लाइट है, येलो लाइट जो है, उस एंट्रेंस के आसपास आनी चाहिए, कि वो स्टेबिलिटी बना के रखे। पूरा S5 S6 में भी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, यस यस। इनसाइड ना सर? इनसाइड इनसाइड। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। तो S6 हमने समझा, S7 हमने समझा। इसके बाद की जो एंट्री है वो है S8। सोनू जी बताए। S6 अभी और आप S7 का देवता भी बता दीजिए। हाँ, मैं बता देता हूँ, सॉरी। सोनू जी क्या बोल रहे थे? आपने जो अभी इंसिडेंट बताया है ना, दैट वाज व्हिच ईयर? सॉरी, व्हिच ईयर, कौन से साल में हुआ? 2012-13। ओके, अभी ये मेरा बर्थ चार्ट चेक करेगी। हाँ? तो S8 का जो एंट्री है, S8 की जो एंट्री है वो है 213 डिग्री से 225 डिग्री तक। 213 से लेके 225 डिग्री तक जो है S8 की एंट्री है। S8 की एंट्री भी पॉजिटिव एंट्री नहीं है। ये आपको अकेला बना देती है। आपके रिलेशनशिप जो है वो सबके साथ खत्म कर देते हैं। ये अकेला बना देती है आपको। और ये जो एंट्री है, आपको ऐसा बिहेवियर दे देते हैं कि कोई आपके सामने खड़ा ही नहीं रह पाए। आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो पाए। नेबर से नहीं जमेगा, रिलेटिव से नहीं जमेगा, और आपस में भी बहुत झगड़े होंगे। तो रिलेशनशिप के लिए सबसे बुरा एंट्री अगर देखो, S8 की एंट्री है। S6 में जो देवता है, S6 के देवता है गंधर्व देवता। ठीक है, S6 के देवता है गंधर्व। गंधर्व कौन थे पता है? कौन है गंधर्व? सुना है कभी गंधर्व का नाम सुना है? कौन है? सर गंधर्व विवाह सुना है? हाँ, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह। ओके, गंधर्व देवता जो होते हैं, कोई बताओ। नहीं पता गंधर्व? हितेश, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। तो कैसे हो? आप भी आ रहा है। मैं ठीक हूँ। ये बीच में कुछ भी चालू हो जाता है इसका। बोल। गंधर्व जो है ना, इंद्र लोग, पता है? हाँ सर, वो जो डांस सिखाते हैं सर, डांस हाँ, कराते म्यूजिक जो हैं। बजाते हैं ना, गंधर्व जो है आर्टिस्ट है। इंद्र के दरबार में जो म्यूजिक और डांस होता है वो सब गंधर्व कहते हैं। ठीक है, तो एक म्यूजिशियन के लिए ये एनर्जी फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं उनकी एंट्री ओपन करेंगे, ये एनर्जी फील्ड इंपॉर्टेंट है। गंधर्व S6 गंधर्व है, S7 भृंगराज है। S7 की जो एंट्री है वो भृंगराज है। S7 की जो एनर्जी फील्ड है, यहाँ पे टॉयलेट सीट बनना चाहिए। आइडल लोकेशन फॉर टॉयलेट सीट इज S7, भृंगराज देवता। और S8 पे जो है वो मृग है। मृग पता है कौन? मृग मतलब हिरन हिरन। हिरन। तो हिरन किसके लिए घूमता है? कस्तूरी के लिए। तो मृग जो है, इसके लिए WSW में एडुकेशन का जोन
इसलिए बताया गया है क्योंकि मृग देवता वहां पे है, तो हमें सीखने से क्या मिलता है, इंसाइट्स मिलते हैं, करेक्ट। और मृग का क्या है, वो एक कुछ खोज में घूम रहा है। मृग जो है वो कुछ खोज करने के लिए घूम रहा है, किसके खोज में, कस्तूरी के खोज में, करेक्ट। तो बस हमारा जो है वही खोज, जो हम कुछ समझना चाहते हैं, कुछ ढूंढना चाहते हैं, वो मृग देवता देता है। इसके लिए एडुकेशन का जोन जो है वो मृग देवता के वजह से साउथ वेस्ट SSW वो सब जो है ना, स्किल्स और एडुकेशन का जोन बताया गया है, करेक्ट। तो स्किल्स जो है यहाँ से आती है हमें, यहाँ पे एंट्री होने से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से, मतलब हमारे सबके साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। और S8 के बाद जो है W1 जो है वो पितृ देवता है, हमारे एंसेस्टर्स। सो पितृ देवता जो है वो क्या देता है, अगर वहां पे एंट्री है तो पुअर फाइनेंशियल पोजीशन एंड लाइफ स्पैन, मतलब लाइफ कम कर देता है और फाइनेंशियल पोजीशन खराब कर देता है। W1 की एंट्री यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर W1 की एंट्री है और रिलेशनशिप इश्यूज घर में है तो ये ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ट्रीट करेंगे येलो टेप से, ब्रास से, या फिर आयरन से, वाइट टेप से भी कर सकते हो आप। सर वो टॉयलेट सीट कहाँ पे बोली आपने, S6 में? S7 में अगर किसी का घर बना रहे हो तो आप S7 में टॉयलेट सीट को प्लान कर सकते हो। ओके। तो W1 की एंट्री क्या देता है, पुअर लाइफ स्पैन देता है और पुअर फाइनेंसेस देता है, और रिलेशनशिप जो है आपसी रिलेशनशिप, आपसी संबंध को खराब कर देता है W1 की एंट्री। तो W1 की एंट्री के बाद आता है W2 का एंट्री। क्या हो गया, W1 के बाद W2 की एंट्रेंस आती है। अब W2 की एंट्री क्या देती है, W2 की एंट्री करियर अनस्टेबल करती है। मतलब कोई आपके पास आ रहा है और बोल रहा है कि काम अच्छा नहीं चल रहा, प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब है, तो W2 की एंट्री पे आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि वो करियर को अनस्टेबल करता है। मतलब ये बंदा जो है अपना करियर नहीं बना पाएगा, अनस्टेबल करियर देता है। और W2 इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप, W2 की एंट्री इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप्स। तो ये एंट्री बहुत नेगेटिव है, ट्रीटेबल है, उसको ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट कैसे करेंगे W2 को, आयरन से या वाइट टेप से। W2 को आयरन से या वाइट टेप से करेंगे। W2 के जो देवता है वो है द्वारिका, ठीक है। W2 के देवता है द्वारिका। ये देवता कौन है, द्वारिका? द्वारिका, द्वार से हमें कौन से, किस देवता को हम कनेक्ट कर पा सर रहे हैं? द्वारिकाधीश विष्णु। विष्णु, ठीक है। यहाँ पे है ना ब्रास के नंदी बुल, पता है नंदी बुल ब्रास के, वो रखने से एक स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, अगर अनस्टेबिलिटी कोई फेस कर रहा है, ऐसे सिचुएशन से जा रहा है जहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, तो द्वारिका में नंदी बुल ब्रास का, जिसका फेस सेंटर की तरफ हो, नंदी बुल ब्रास का सेंटर में फेस करते हुए अगर आप रखते हो तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी धीरे धीरे आना चालू हो जाती है, क्योंकि वो ब्रेन को एक सिग्नल दे रहा है कि अब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। हर्षा जी बताए। सर आप S8 से जरा देवता का नाम और इसका W1 W2 का डिग्री भी नहीं बोले हैं सर, रिपीट करेंगे आप? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। थैंक यू। S8 के जो देवता का नाम है वो मृग देवता है, ठीक है, मृग देवता।
और W1 की जो डिग्री है वो 225 डिग्री से लेके 236 डिग्री तक है, 225 से 236 डिग्री तक है। और W2 जो है, W2 236 डिग्री से 247 तक चलेगा। अभी W2 हो गया है W3। याद रखिए जो भी 3 नंबर की एंट्री है ना, 3 नंबर वो पैसे की एंट्री है, और 4 नंबर एंट्री हैप्पीनेस की है। 3 नंबर एंट्री पैसों की है, 4 नंबर एंट्री हैप्पीनेस की है। इतना ध्यान रखो खाली। एक कोड है, 3 नंबर पैसा, 4 नंबर खुशी। कोई बोलता है कि मेरे जीवन में खुशी चाहिए तो 4 नंबर की एंट्री ओपन करनी की, कोई बोलता है पैसा चाहिए तो 3 नंबर की एंट्री ओपन करनी की। क्लियर? दिमाग में फीड कर लो। अभी मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आता है, उसके लोन्स क्लियर नहीं हो रहे, उसको लोन चाहिए, वो आपके पास आया कि लोन ही नहीं हो रहा, बैंक लोन नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे? बजरंग जी अनम्यूट कीजिए। 3 नंबर की एंट्री ओपन करना पड़ेगा सर। नहीं, लोन चाहिए ना उसको, तो लोन कौन सा एंट्री दे रहा है? S5 दे रहा है ना, यस भाई, ओके। तो आप S5 की एंट्री ओपन करोगे उसके लिए। समझ आया? मैंने किया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप क्लाइंट को क्या चाहिए? लोन चाहिए। लोन कौन सा एंट्री दे रहा है? S5 का दे रहा है, तो आप S5 में वर्चुअल एंट्री ओपन करोगे, काम हो गया फिर बंद कर देना। ठीक है, उसको ओपन ही मत रखना, नहीं तो वो लोन पे लोन पे लोन लेते रहेगा। लोन ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो काम हो गया, बंद कर दो। क्लियर? गिरीश जी बताएं। सर मेरा एंट्रेंस W2 और W3 के बीच में आ रहा है, बट कुछ सिम्टम्स मेरे को दिख रहे हैं लोन के, जो मतलब मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ लोन्स। देखो, लोन क्लियर नहीं कर पाना का मतलब ये है कि आपका इनकम बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उस तरीके से देखिए। अभी आप लोन क्लियर नहीं कर पा रहे, क्यों क्लियर नहीं कर पा रहे हो? कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे तो लोन क्लियर होंगे ना, तो उस तरीके से देखो कि पैसे कैसे बढ़ाओ। ओके। तो उसको देखेंगे, जब लेआउट आएगा तब हम देख लेंगे। ठीक है। और सर आपने ये नंदी बुल का बताया था ना, ये हम्म। मतलब कैसा किधर रखना है, मतलब एग्जैक्टली मतलब नंदी बुल जो है, आप द्वारिका W2 जो है, W2 जो एनर्जी फील्ड है, जहाँ पे आपका W2 आता है, वहां पे आप नंदी बुल रख सकते हो। नंदी बुल का जो फेस है वो घर के सेंटर में होना चाहिए। मतलब बाहर से अंदर कि अंदर से बाहर, नहीं मतलब नहीं, बाहर नहीं रखना है, आपको घर के अंदर रखना है। घर के अंदर जब रखोगे तो उसका जो फेस है ना, वो आपके सेंटर की तरफ जाना चाहिए। मेन हम्म। मेन एंट्रेंस के सेंटर के तरफ। मैं एंट्रेंस नहीं, एंट्रेंस में नहीं, आपके घर के दीवार, घर के अंदर रखना है, और घर के सेंटर पे फेस होना चाहिए आपका। मतलब ब्रह्म स्थान की तरफ देखना चाहिए हाँ, उसको। ब्रह्म स्थान की तरफ देखना है उसको, बराबर। ओके ओके। हम्म, ठीक है। ये सर का जिराफ पड़ा है ना, वैसे ही। जिराफ नहीं है वो क्या क्या पड़ा, देखो सर बाजू में वो आपके। डियर है। डियर सर, इतना बड़ा डियर। ये हाँ। डियर है, वो तो ऐसे ही रखा हुआ है। डियर भगाता है ना, तो आप काम के लिए उठ के भागते हो फिर। अच्छा डियर है वो बहुत पुराना है मेरे पास रखा हुआ। सर, अच्छा लग रहा है लेकिन। थैंक यू। W3 की एंट्री, W3 की एंट्री जो है वहां पे सुग्रीव देवता है। सुग्रीव देवता है W3 की एंट्री, विच इज मनी, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। W3 मनी, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी देता है। यहाँ के लोग एक दूसरे के रिलेशनशिप को नर्चर करते हैं, तो एक हैप्पीनेस भी देता है। रिलेशनशिप वाइज भी अच्छी एंट्री है W3 की एंट्री। तो W3 is money, growth and prosperity. W3
का एंट्री बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि मैंने उसको भी एक्सपीरियंस किया हुआ है W3 की एंट्री। क्योंकि S6 S7 जो एंट्री मैंने ली थी, उससे पहले मेरा घर का एंट्री था W3, तो मैंने उसमें बहुत पैसे कमाए थे। W3 के बाद W4। तो कितने घर चेंज किए आप? मैंने बहुत घर चेंज किए, 1 2 3 4 5 6 घर चेंज किया मैंने। और अभी और होगा 7वें, क्योंकि 7वां बन रहा है मेरा, तो उसमें शिफ्ट होऊंगा मैं। हाँ, तो W3 की एंट्री जो है वो सॉरी W4 की एंट्री जो है पुष्पदंत, वहाँ पे एनर्जी फील्ड है, और दिस इज जर्नल हैप्पीनेस इज लाइफ। तो W4 की एंट्री होती है, वो बंदा खुशी ढूंढ लेता है अपनी, ठीक है। पुष्पदंत देवता जो है वहाँ पे है, और पुष्पदंत देवता इज देवता ऑफ विश फुलफिलमेंट। इच्छा पूर्ति के देवता कौन है? पुष्पदंत देवता। तो पुष्पदंत देवता पे सबसे अच्छी रेमेडी क्या काम करेगी बताओ? कि अपने विष रख को वहां पे रखो। विश रख सकते हो, या फिर जीनी होता है ना, उसका लैंप होता है, हाँ सर, आपने बताया था ना। तो हाँ। वो लैंप आप रख सकते हो, और उस लैंप के नीचे अपनी इच्छा, जो सबसे जो बोलते हैं ना, ये इच्छा पूरी करनी है, वो इच्छा लिखो प्रेजेंट टेंस में कि ये इच्छा मेरी पूरी हो गई। आप रोज जाइए, उस इच्छा को पढ़िए, और वो लैंप को एक ऐसा बोलते हैं ना घिसिए, कि जीनी को आपने कमांड दिया है, और वो जीनी कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड है। वो आपकी वो इच्छा पूरी करेगा 100%, और ये बहुत जबरदस्त काम करता है। सर लैंप वो वैसा ही होना चाहिए जैसा वो जीनी का होता देखो है। क्या होता है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, हर एक चीज को सिंबॉलिक समझता है, करेक्ट। तो वो लैम्प वैसा ही होना चाहिए। मिलता है 150-200 रुपए का, मिल जाता है, अमेजोन पे सर्च करोगे ना, बहुत सारे लैंप है। आप कहाँ पे हो? आप किस जगह पे हो? जी जोधपुर जोधपुर में तो आराम से मिल राजस्थान। जाता है। अरे वहाँ मिल जाता है, जयपुर जोधपुर ये जगह पे तो जो टूरिस्ट वाले दुकान होते हैं ना, वहाँ पे ये सब आसानी से मिल जाता है। क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो लैंप लेके आया था, जयपुर से ही लाया था मैं, तो वहाँ पे बहुत जगह पे मिल जाएगा। या तो अमेजोन पे सर्च कर लो, मिल जाएगा आराम से। तो ये लैंप जो है W4 पे रखना है आपको। पुष्पदंत देवता, पुष्पदंत देवता जो है इच्छा पूर्ति के देवता है। तो आप टेम्पल की जब हम बात करते हैं, मंदिर की, तो मंदिर में मैक्सिमम जो आइडल्स है, जो भी मंदिर देखो उसमें मैक्सिमम आइडल जो है पुष्पदंत देवता पे प्लेस किए गए हैं। मंदिर में जाते हो आप इच्छा मांगने, इच्छा पूर्ति के लिए, तो मैक्सिमम जो मूर्तियां है वो पुष्पदंत देवता पे प्लेस किए गए हैं। अगर आप ग्रिड करो, मंदिर को देखो, पुष्पदंत देवता पे वो आपको आइडल दिखेंगे। यस कुलदीप जी। तो ये जो वो आप कह रहे हो पुष्पदंत या सुग्रीव, जो भी देवता उस पे रखना है, तो ये जमीन पे रखना है? लैंप जमीन पे नहीं, आप ऊपर ऊपर रख शेल्फ पे रख शेल्फ पे सकते हैं रख ना? सकते। मतलब देवता या नंदी जो है वो जमीन पे तो नहीं रखना ना, देखो शेल्फ नंदी, पे रख सकते हो। नंदी भी सेल्फ पे रख सकते हो। देखो आइडली जितना जमीन पे रेमिडीज होती है, वो कौन सी वाली होती है, जैसे हम जेमस्टोन डाल रहे हैं या स्टड लगा रहे हैं, ये सब रेमिडीज आप जमीन पे कर सकते हो। लेकिन जो ये 3D रेमिडीज जब हम बात कर रहे हैं, तो वो आप सेल्फ पे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। हर्षा जी बताएं। कौन से मेटल का लेना है लैम्प? लैम्प ब्रास का ही मिलता है, मैक्सिमम ब्रास के आते हैं वो। ओके, तो वो अमेजोन में मिल जाएगा? हाँ मिल जाता है अमेजोन। Thank विश लिस्ट कैसे लिखनी है? प्रेजेंट टेंस में ऐसा लिखना है कि ये है मेरे पास, ये मेरी इच्छा पूरी हो गई, इसके लिए मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहा हूँ। क्लियर? ऐसे क्योंकि wish list- यूनिवर्स को प्रेजेंट टेंस समझ आता है, और कोई भी नो नॉट नहीं, इफ बट भी नहीं। इच्छा पूरी हो गई है, उसमें नो को यूज नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स नो स्किप कर। सर एग्जांपल बताओ सर, कोई जैसा पैसा चाहिए तो। हाँ सॉरी। कोई एग्जांपल बताइए ना, जैसे कोई अगर किसी को घर चाहिए हाँ तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जो मेरी इच्छा वाली घर थी वो मिल गई, और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इच्छा पूर्ति का लिस्ट रख दिया और कल इच्छा पूरी हो जाएगी।
मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है। उस डायरेक्शन में आपको मेहनत भी करना है, लेकिन बहुत इजीली हो जाता है। जिसको घर चाहिए, जिसको खुद का घर बनाना है, ठीक है, तो वो W4 में क्या कर सकता है, विलेज का सीन लगा सकते हैं। हमने लास्ट डिस्कस किया था ना, विलेज सीन का फोटोग्राफ W4 में लगा सकते हैं और इच्छा बोल सकते हैं कि मेरा खुद का घर हो, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। यस बोलिए, अनम्यूट कीजिए। सर इन दिशाओं में खिड़कियों को से भी फर्क पड़ता है कि रोशनदान खिड़कियां हो तो? नहीं, उसका इम्पैक्ट देखा नहीं गया है, उसका इम्पैक्ट देखा नहीं गया। सिर्फ साउथ ईस्ट में अगर खिड़की है आपकी, साउथ ईस्ट से अगर सनरेज आ रहा है और खिड़की है, खिड़की से नहीं, जो रोशनदान बोलते हैं ना हम, जो सनलाइट के लिए हम ग्लास लगाते हैं सिर्फ सनलाइट आने के लिए, तो उसका इम्पैक्ट ये देखा गया है, साउथ ईस्ट में अगर है तो घर में किडनी स्टोन का इशू हो सकता है। तो साउथ ईस्ट में वो भी कहाँ पे, जब घर होते हैं तो छत पे लगाते हैं, देखिए रोशनी के लिए ग्लास लगाते हैं, या सनलाइट पास हो उसके लिए ओपन स्पेस रखते हैं छत पे, तो वो किडनी स्टोन का इशू दे सकता है साउथ ईस्ट में। उसका एक ये मेंशन है। सर ये ओटीएस भी नहीं रखना चाहिए? सॉरी, ये ओवर हेड में रखते हैं ना, वो ओटीएस कहते हैं उसको, ओपन द स्काई, हाँ, वो भी नहीं रख सकते ना? साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम देगा किडनी स्टोन, और दूसरी और दिशाओं कहीं में जगह पे चलेगा? उसका इम्पैक्ट नहीं देखा गया है। साउथ ईस्ट में इशू दिया गया है किडनी स्टोन का, ठीक है। तो W4 हो गया। W5 जो है वेस्ट में वरुण देवता है वहां पे। वरुण देवता कौन है? वरुण देवता बारिश। देवता, समुद्र के देवता। वरुण देवता। और वरुण देवता की आंखें कितनी है? 2 ही तो है सर। 1000 आंखों वाले हैं। 1000 आंख वाला? हम्म, सर हम लोग का वरुण 40 देवता चल रहा के है सभी लोग का। वरुण देवता की आंखें 1000 है, ठीक है। मतलब वो 1000 आंखें, मतलब वरुण देवता ऐसे देवता है जो सब पे नजर रखते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट मशीनरी में ऐसी कौन सी चीज है जो सब पे नजर रखी बैठी है? ईडी, इनकम टैक्स, है ना। तो जहाँ पे जिसके लिए ये ईडी, इनकम टैक्स और ये चीजों की तकलीफ हो रही है ना, तो वहां पे वरुण देवता इम्बैलेंस है, करेक्ट। यहाँ पे इम्बैलेंस होने से ईडी, इनकम टैक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर सीसीटीवी कैमरा है वरुण देवता के ऊपर, वरुण देवता पे सीसीटीवी कैमरा है, तो आप शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा मतलब अननेसेसरी आईज ऑन योर बिजनेस। समझ आ रहा है? वरुण देवता पे सीसीटीवी कैमरा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, तुम्हारे बिजनेस पे लोगों की नजर गड़ी हुई है, ठीक है, तो वहां से शिफ्ट कर देना। तो वरुण देवता पे अगर आपका एनर्जी फील्ड आ रहा है, दैट इज W5, तो वो एक एटीट्यूड क्या देता है ना, परफेक्ट काम करने का एटीट्यूड, एक अलग एटीट्यूड बनाता है। हर चीज परफेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? हर चीज परफेक्ट चाहिए। ये कभी कभी अच्छा है और कभी कभी खराब है, तो आपको सिम्टम के हिसाब से इसको देखना है, ट्रीट करना है या नहीं करना। क्योंकि परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड से क्या होता है, वो रिलेशनशिप में भी परफेक्शन चाहिए उसको, ठीक है। मेरा दोस्त एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वाइफ परफेक्ट वाइफ चाहिए, हस्बैंड परफेक्ट हस्बैंड चाहिए, तो वो होता नहीं, जिस वजह से इनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। वो परफेक्शन के चक्कर में अपने रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं। तो W5 वरुण देवता पे एनर्जी फील्ड है, परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड देता है। कभी कभी ये परफेक्शन एटीट्यूड जो है वो अच्छा काम कर जाती है प्रोफेशन में, पैसे में, बिजनेस में। रिलेशनशिप बिगाड़ सकता है। अगर रिलेशनशिप इशू है तो इसको ब्लॉक करना है, इसको ट्रीट करना है। क्लियर? वरुण देवता को W5 की एनर्जी फील्ड को ट्रीट करने के लिए आप येलो ग्रास को यूज कर सकते हो या व्हाइट को यूज कर सकते हो। वरुण देवता जो है वो रेड कलर की एनर्जी फील्ड है, ठीक है। वरुण देवता
रेड कलर की एनर्जी फील्ड है। W6, W5 के बाद W6 जो है असुर, W6 असुर देवता है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन, इच्छा की पूर्ति नहीं होना, W6 की एंट्री है। इसमें क्या होता है, मेंटल डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि जब आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है ना तो मेंटल तकलीफ हो जाती है। तो ये एंट्री डिप्रेशन की एंट्री भी है। W6 की एंट्री डिप्रेशन भी देता है, और डिप्रेशन देता है क्योंकि रिलेशनशिप में इच्छा पूर्ति नहीं होती। W6 की एंट्री है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप बहुत जल्दी होता है इस घर में। W6 की एंट्री है, ब्रेकअप्स बहुत होंगे, आपको ये सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है, और डिप्रेशन का इशू होगा। तो इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। W6 की एंट्री येलो कलर से ट्रीट कर सकते हैं हम, या ब्रास मेटल से। यहाँ पे जो देवता है असुर देवता है, जो सुर में नहीं, वो असुर, ठीक है। तो ये देवता है यहाँ पे। सर जो ससुर में है, ससुर मैं कुछ नहीं बोल रहा। W7 सर यहाँ टॉयलेट हो सकता है? टॉयलेट हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। देखिए, जब मैं कुंडली देखता हूँ, ठीक है, और घर को प्लान करता हूँ, तो जिसके चार्ट में मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? डिप्रेशन का। तो मैं असुर देवता में डस्टबिन रखवाता हूँ। सर ये मेरे बच्ची के चार्ट में है। असुर देवता में डस्टबिन रखिए, येलो कलर का या वाइट कलर का डस्टबिन असुर के एनर्जी फील्ड में रखिए। आपकी बेटी का चार्ट मैंने अभी तक देखा नहीं है, देखना है। तो वहां टाइम पे आप, भेजे थे आपको। हाँ, वहां पे आप डस्टबिन रखिए और उसको बोलिए कि तेरे दिमाग में जो आता है लिख और इस डस्टबिन में फेंक, ठीक है, क्लियर। असुर देवता पे डस्टबिन रखिए और उसको बोलिए कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे लिख फेंक, और बाद में आपका काम है जो भी लिखा है उसने ना, पढ़ना नहीं है आपको, उसको पढ़ना नहीं है, जला देना है, ठीक है। समझ आया आपको? थोड़ा सा उसका ट्रस्ट ब्रीच मत करना बस, क्योंकि वो हो सकता है आपके साथ नहीं बताना चाह रही होगी, चिट्ठी में लिख रही होगी, जला देना, क्लियर। तो जिसके भी बर्थ चार्ट में मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, वो असुर देवता को वास्तु में यूज कर सकते हैं डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, क्लियर। क्योंकि ये एनर्जी फील्ड में आप डस्टबिन रखिए, या आपका टॉयलेट सीट होगा तो अच्छा है, डस्टबिन है तो अच्छा है, तो ये एक फ्लो ऑफ एनर्जी बनाएगा, बाहर निकालेगा, क्लियर। आप यूज कर सकते हैं उसको। यस गिरीश जी। सर मेरा भगवान मैंने उधर रखा है कभी 6 में। क्या रखा है आपने? एक सेकंड, भगवान बंद हो गया, एक मिनट, Battery 5. जस्ट अ मोमेंट। Connected to LAPTOP5VJ2J49. बोलिए। हाँ गिरीश जी बताएं। हाँ सर, मैंने मंदिर रखा है W6 में। मंदिर वहां से शिफ्ट कर दीजिए। मंदिर जो है ना W6 पे मत रखिए, क्योंकि W6 जो है वो असुरों का स्थान है, मतलब असुर एनर्जी वहां पे है, असुर की एनर्जी है जो सुर में नहीं है। वास्तु में देखो देवता भी है और असुर भी है, ठीक है ना। आप उसको पुष्प दंत पे लेके जाइए, मंदिर को W4 पे लेके जाइए। क्योंकि क्या होता है ना, आप जब प्रे करते हो ना, तो मेरे ख्याल से आपके इमोशंस निकल के आते होंगे, अननेसेसरी इमोशंस आते होंगे, तो आप उसको W4 पे लेके जाइए, पुष्प दंत पे लेके जाइए, मंदिर को शिफ्ट किए वहां से। अगर नहीं हो रहा है तो फिर और कुछ है? उधर मेरा कबाट आ चुका है तो तो दूसरा W एंड W से हटा के नॉर्थ वेस्ट में लेके जाइए, मतलब वहां से हटाइए,
W का जो जोन बन रहा है ना वहां से हटाइए। ओ ठीक है। W7 की जो एंट्री है, W7 की एंट्री है एडिक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुशी नहीं होने के वजह से एक एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, या तो एडिक्शन क्या होगा, ड्रग्स का हो सकता है, दारू का हो सकता है, स्मोकिंग का हो सकता है, या कोई भी एडिक्शन हो सकता है। और एडिक्शन का कारण क्या है कि मैं खुश नहीं हूं इसलिए मैं दारू पीता हूँ, मैं खुश नहीं हूं इसलिए मैं ड्रग्स लेता हूँ, तो वो एक कारण बन जाता है। ऐसा शोषा देवता जो है ना, शोष देवता जो है ना, वो ड्राई कर देता है आदमी को, है ना, ड्राई कर देता है। अगर ये एनर्जी फील्ड बिगड़ी हुई है ना घर में, तो वो आदमी ड्राई हो जाता है, इमोशनलेस हो जाता है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने एडिक्शन में खुश है। तो ये जो है घर का माहौल बिगाड़ देता है। अगर शोषा देवता W7 की एंट्री है तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ एडिक्शन। और उनको वो जब अपने एडिक्टेड फेज में रहते हैं ना, जब वो नशे में रहते हैं, तब वो खुश रहता है। जैसे ही नशा खत्म, उनकी खुशियां खत्म, फिर वो वापस खुश होने के लिए नशा करते हैं। तो ये वाले सिम्टम्स आपको मिलेंगे W7 की एंट्री में। ठीक है, तो W7 की जो एंट्री है वो अच्छी एंट्री नहीं है, उसको ट्रीट करना है। और उसके बाद में एक एंट्री है W8 की। W8 की जो एंट्री है, ट्रीट किससे करना है इसको? हाँ, ट्रीट करना है W7 की एंट्री को आयन से। और यहाँ पे जो एनर्जी फील्ड है वो है शोषा, वो एनर्जी फील्ड का कलर येलो है। हमें ट्रीट करना है वाइट टेप से या आयन से, वाइट टेप या आयन से ट्रीट करेंगे। और शोषा के बाद जो है एनर्जी फील्ड है पापयक्ष्मा। पापयक्ष्मा W8 में है पापयक्ष्मा। ये एनर्जी फील्ड क्या देती है, मतलब ये एंट्री क्या बताती है? adopting unfair means for personal benefits, adopting unfair means for personal benefit। अब इसके पीछे एक बहुत अच्छा किस्सा है। मैंने काम किया था वास्तु का, ठीक है, 2017-18 का केस है मेरा। तो W8 की एंट्री मैंने एंट्री ट्रीट कर दी, नेगेटिव एंट्री है, अडॉप्टिंग अनफेयर मींस फॉर पर्सनल बेनिफिट। मैं ऑफिस का काम कर रहा था, मैंने वास्तु सब बैलेंस किया और एंट्री ट्रीट कर दी। अब एंट्री ट्रीट की, एक हफ्ते के बाद उनका फोन आया कि आपने क्या कर दिया। मतलब क्या हुआ? तो जैसे ही आपने वास्तु किया है उसके बाद से मेरा काम बंद हो गया, जीरो हो गया। मतलब यार ये ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अभी तक तो अभी ऐसे कभी सिम्टम्स हुए नहीं हमें कि वास्तु करने के बाद काम जीरो हो गया। फिर सब चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या किया मेजर चेंज की जहाँ पे इनका काम को इम्पैक्ट आ गया। तो मैंने W8 की एंट्री को ट्रीट की थी। और W8 की एंट्री क्या बताती है? अडॉप्टिंग अनफेयर मींस फॉर पर्सनल बेनिफिट्स। ठीक है, अब ये सिलसिला चल रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा कर क्या दिया जिसके वजह से इसका काम बंद हो गया। फिर चल रहा है तो बात करते करते एक चीज समझ आ गया कि इनके जो पेमेंट्स और काम आते थे, जब तक ये वेंडर्स को पैसे खिलाए नहीं, मतलब जो परचेज मैनेजर्स होता था उनको जब तक ये एक शेयर देते नहीं थे तब तक इनको काम नहीं मिलता था। तो इनके काम का रूटीन क्या था कि ये पैसे खिलाएंगे, इनको वर्क ऑर्डर मिलेगा, ये काम कंप्लीट करेंगे, फिर पैसे खिलाएंगे तो पेमेंट रिलीज होगा। तो ये इनका प्रोसेस था। अभी W8 की एंट्री क्या बताती है? अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स। तो इनके अनफेयर मीन्स बंद हो गए, तो इस वजह से काम बंद हो गया। तो हमने एंट्री को फिर से खोल दी, W8 की जो एंट्री थी उसको फिर से खोल दी, तो इनका काम वापस चालू हो गया। समझ आया? तो कौन सी एंट्री कब ट्रीट करनी है वो भी समझना है। ये है एंट्री नेगेटिव, क्योंकि ये पैसे खिलाना, पैसे अंडर टेबल वाला जो काम है ना, वो ये करवाती है ये एंट्री। लेकिन अगर जिसका काम ही अंडर टेबल से चल रहा है, उसके लिए अगर आप एंट्री ब्लॉक कर दोगे तो उसका काम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री क्या देती है? अडॉप्टिंग अनफेयर मींस फॉर पर्सनल बेनिफिट। तो जहां पे अंडर टेबल वाला काम होता है और उस बिजनेस का आप काम करोगे,
तो इस एंट्री को बहुत सोच समझ के आपको छेड़ना है। क्लियर? हो सकता है यही एंट्री उनका काम चला रही है, सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस एंट्री। W8 पाप्यक्षमा, अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स फॉर पर्सनल बेनिफिट्स। क्लियर? अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़े लॉयर हैं, उनका काम किया था, तो उनके पास भी ये एंट्री है, लेकिन मैंने ट्रीट नहीं की। ठीक है? क्यों नहीं की? क्योंकि उनका काम भी यही चलता है, बहुत बड़े नामचीन लॉयर है, तो उनकी भी ये एंट्री, मैंने उनको पूछा कि ये एंट्री का ये इफेक्ट है, ट्रीट करूं कि ओपन रखूं, तो उन्होंने बोला इसको हाथ भी मत लगाना। समझ आया? तो ये चलता है। तो आपको W8 की एंट्री से थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर? बिजनेस के लिए काम कर रहे हो किसी का, तो उनसे पूछ सकते हो आप कि आपका काम कैसे चलता है, तो बताएंगे, तो फिर छेड़ना नहीं उसको, काम रुक सकता है। ठीक है? तो अभी तक हमने E1 से लेके W8 की एंट्री तक हमने काम कर लिया, पूरा बातचीत कर लिया। अभी हमारे पास 8 एंट्री और बचते हैं, N1 से N8, तो आज कंप्लीट कर लेते हैं। सर W8 की एंट्री क्लोजिंग कैसे करेंगे? Sir, can't hear anything. Pushpa, Sonu, can you hear? हाँ हाँ, अरे सर ऑफलाइन है सर, नहीं है Sir? नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू, उनका कनेक्टिविटी ब्रेक हुआ है। हाँ. तो हम ये चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मेरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो गया था, तो जैसे ही मैं बोल रहा था कंटिन्यू करते हैं, तो नेचर ने बोला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? चलो, सो लेट्स वाइंड अप। हम नेक्स्ट क्लास में N1 से N8 को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर दूसरे जो हमारे बचे हुए वास्तु के जो है उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है? मैं एंट्रेंस का आपको नोट्स बना के भेज दूंगा, सो दैट आपके पास एक हैंडी रेडी रखना रहे। ओके, चलिए। ओके सर। N8 का ट्रीटमेंट ये नहीं पता है। कौन सा? सॉरी, W8 कैसे करेंगे W8 का? सॉरी W8 का जो ट्रीटमेंट है, आप एल्यूमिनियम से कर सकते हो, ब्लू टेप से कर सकते हो, एल्यूमिनियम या ब्लू टेप से कर सकते हो आप W8 को।
सर इसका डिग्री बताइए। अपना इसका W8 का W3 से लेके W8 तक ओके, डिग्री। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं डिग्रीज बता देता हूँ आपका। वो इमेज शेयर कर दीजिए ना सर, सबको पता चल जाएगा सब कौन सा डिग्री किस। वो हाँ, इमेज अगर क्या आप है? देख ना, मैंने ये देखो, ये चक्र ओपन कर लीजिए ना, मैंने अभी जो चक्र भेजा था, दिस वन देखो, दिस वन मिला आपको चक्र, देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे है ना, चक्र डाला हुआ है मैंने, उस चक्र पे आपको डिग्रीज भी मिल जाएगी, और प्लस आपको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है ना, तो ये देखिए, मैं एक मिनट चक्र ओपन कर देता हूँ और आपको शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, ये चक्र है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो कलर कोड लिखे है ना, ये W1 W2 W3 W4 पे कलर कोड लिखे है ना, वो कलर ट्रीट कर सकते हो, लेकिन S7 S8 पे रेड लिखा है ना, तो रेड की जगह यहाँ पे येलो कर दीजिएगा आप, S6 S5 6 7 8 W1 येलो कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप ये कलर कोड जो लिखा है देखिए, यहाँ पे W8 पे देखो ब्लू है, W6 7 पे वाइट है, तो इसी कलर कोड को आप यूज कर सकते हो एंट्री को ट्रीट करने के लिए, लेकिन S5 से W1 येलो करेंगे आप, येलो को प्रिफर कीजिए, है ना, ठीक है। ये चक्र है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ये सर। सर जी, आपने S1 में येलो कलर ट्रीटमेंट को बोला है, लेकिन यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है। हाँ, तो कीजिए, येलो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। येलो कलर देखिए, यहाँ पे देवता का कलर येलो है। देखिए क्या होता है, जब भी आप ये फायर जोन के जो एंट्री है ना, उसको थोड़ा सा ना सोच समझ के ट्रीटमेंट करना है, मतलब क्या यूज करना है कलर को ना, वो थोड़ा सा सोच समझ के कर सकते हो आप। S1 को रेड से भी कर सकते हो, येलो से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कलर कोड दिए है उसको भी यूज कर सकते हो, सिर्फ S5 से W1 पे येलो करना है आपको, इतना ध्यान रखिए। बाकी आप सेम कलर कोड यूज कर सकते हो, या तो जो मैंने लिखा है वो भी यूज कर सकते हो। क्लियर क्लियर जी सर। क्लियर सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? यस रतेश जी। सर मेरे घर में W4 में टॉयलेट है और साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। तो देखो यहाँ पे देखिए, अभी सीधी सी बात अगर आप देखो तो पैसे में प्रॉब्लम और फायदे में प्रॉब्लम, दोनों में प्रॉब्लम है, तो फाइनेंस को लेके ये अच्छा लेआउट नहीं दिख रहा है। तो इसको मतलब इसकी ट्रीटमेंट से हो जाएगा या मतलब इसको बंद ही हो कर दें? जाएगा, नहीं ट्रीटमेंट से हो जाएगा, आप कर सकते हो, ट्रीट कर दीजिए उसको। अच्छा, एक और क्वेश्चन, मेरा S6 S7 में टॉयलेट था, किसी वास्तु वाले ने कई साल पहले शिफ्ट करा के साउथ ईस्ट में शिफ्ट करवा दिया था। हाँ, तो उन्होंने ग्रिड गलत किया होगा, S6 S7 के जगह पे साउथ वेस्ट समझा होगा, इसके लिए शिफ्ट कराया है। तो अब क्या मतलब उसको दोबारा चालू करूं, क्योंकि साउथ अब ईस्ट मुझे अब मुझे ये बताया है, हाँ जी, टॉयलेट शिफ्ट करने से पहले और टॉयलेट हाँ शिफ्ट करने के बाद हाँ, सिचुएशन में क्या चेंजेस है वो बताया। मेरा चला चला बिजनेस बंद हो गया। हाँ, तो बस, तो ये टॉयलेट शिफ्टिंग गड़बड़ हुई है आपके साथ, क्योंकि इसलिए कहता हूँ कि पहले जिससे भी आप काम करा रहे हो ना वास्तु का, सबसे पहले उसके काम को समझिए, हाँ क्योंकि क्या होता है ना, ये बहुत, अभी आपका देखो अच्छी जगह से टॉयलेट को हटा के उसने फाइनेंस में लाके दे दिया, तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दे दिए उसने। हाँ तो जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरीके से काम, किससे काम करवा रहे हो, इम्पोर्टेंट है। दिस वाज अबाउट 14 years ago, 13-14 years ago वो करवाया था, बट देखो मेरा सॉरी, मेरा वीडियो बंद है क्योंकि हाँ कैमरा ऑन नहीं किया है मैंने अभी। हाँ जी, अब मैं ये बता रहा हूँ कि आपको वास्तु तभी कराना है जब आपको लगता है कि आप बुरे फंसे हो, नहीं तो आप मत छेड़ो। मैं तो ये कहता हूँ, छेड़ो ही मत घर को, क्यों आजकल है ना, ये एक नया ये नशा है, एक वास्तु एक नशा हो गया आजकल, जो मैं देख रहा हूँ। हर कोई उठ के बोलता है मेरा वास्तु करो, क्यों करना है मालूम ही नहीं। हाँ, आप क्या ऐसे ही उठ शुट डॉक्टर के पास जाते हो क्या?
एक्चुअली किया कि शिफ्ट इसके लिए करवाया था कि मैंने एक साउथ ईस्ट की तरफ किचन बना के ना, साथ में किचन और बेडरूम के बीच में वो साउथ ईस्ट में ही टॉयलेट आ गया था और एक एक्स्ट्रा रूम भी बना था उसके अंदर साथ में। वो ठीक है, वो ठीक है। अभी आप साउथ ईस्ट और वेस्ट के टॉयलेट को ट्रीट कीजिए, अभी कुछ कर नहीं सकते, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वो समय भी गया और वो सब गया है ना। रिवर्स तो मैं कर सकता हूँ, मतलब रिवर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, वहाँ स्टोर है, S6 S7 में स्टोर है। सपोज इफ आई शिफ्ट माय टॉयलेट बैक देयर, देखिए टॉयलेट शिफ्ट करना भी एक एक्सपेंस लाएगा ना, करेक्ट, ठीक है। हाँ जी, तो वो करने से पहले आप पहले ऐसे ही ट्रीट करके देखिए, जो बहुत कम एक्सपेंस में काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से वायर 300 रुपये में आएगी और कड़ी आपका 1000 रुपया लेगा, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके, वो करके देखिए, रिजल्ट्स आ गए तो अच्छी बात है। क्योंकि देखो आप जितना इसमें घुसोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, जितना आप इसके बारे में सोचोगे, जितना आप जाओगे उतना फंसते जाओगे, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। तो आप इसको समझिए, एडुकेट होजिए और फिर देखिए मुझे करना क्या है। खाली वास्तु के नाम पे आप कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि ये एक बोलते हैं ना, लोगों का एक ऑब्सेशन हो गया वास्तु, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन एक ऑब्सेशन हो गया ये कि सर यार। एक S7 की कहानी बताऊं अभी, हाँ बताए। पर्सनल, अभी लास्ट 1 ईयर की। हाँ हाँ बताए। My son was staying with me, my son and my daughter-in-law, they were staying with us. And उसका बहुत अच्छा चला है बिजनेस, बहुत अच्छा। बट देयर वाज सम फ्रिक्शन ना बिटवीन द फैमिली, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हो जाती है। ही शिफ्टेड 1 ईयर बैक, एंड उसको जो जिस घर में शिफ्ट किया, साउथ फेसिंग एंड S6 S7 की एंट्री है उसकी। और लास्ट एक जब से शिफ्ट किया है तब से उसका काम बंद है, बिल्कुल जीरो। पंगा यही है ना, स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है, स्टेबिलिटी बिगड़ जाती मतलब जो आपने जो बताया किस्सा, इमीडिएटली चेकअप, प्रॉपर 7 S6 S7 की एंट्रेंस है उसकी, है ना। क्योंकि ये एंट्री मैं खुद इसी एंट्री से सीखा हूँ, समझो आप समझे, यहीं से सब शुरुआत हुई थी। तो है ये एंट्री तकलीफ देती है। मैं बहुत सारे केसेस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा केसेस, आपको समझ आएगा कि एंट्री किस तरीके से काम करती है, मैं शेयर करूंगा। नहीं, just 2 months, just 2-3 days ago only I told him come back or change the house. करेक्ट, वेरी गुड। क्या होता है ना कि ये एंट्री स्टॉप नहीं करेगी, रोकेगी नहीं, अब मतलब बहुत बुरा इम्पैक्ट करती है ये। सही कहा। And wife is also facing some medical issues, very मतलब unknown medical issues, जैसे आपने फेस किया है, she is also facing unknown medical issues. ओके ओके, Thank you. Okay. हर्षा जी बताए। अगर W4 में वॉश बेसिन है और आपने जैसे कहा है कि विश लिस्ट आप वहां पे रख सकते हैं W4 में। देखिए वॉश बेसिन है, करेक्ट, बरोबर। तो क्या हुआ, वो रखिए वॉश बेसिन के ऊपर मिरर होगा, मिरर के पीछे रख दीजिए विश लिस्ट, क्या प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। या फिर उसके पहले जो वॉल आता है ना, उसके पहले वाला वॉल, मतलब जो सेंटर से अपन पकड़ते हैं ना ब्रह्मास्त्र, तो वो सेंटर वॉल हॉल से पास होके मींस इट कट्स अलोंग द किचन, ठीक है। आप सबसे, तो अगर हॉल में एक ये करके उस पे लैंप रख के विश रखेंगे तो हाँ तो भी चलेगा, W4 में आना चाहिए, ठीक है ना। वो जो W4 में आना चाहिए, जैसे कि अपना सेंटर वो बाद में जाके पिज्जा शेप लेते हैं ना, तो W4 में हॉल में रखेंगे तो चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, यस चल। ओके सर, थैंक यू सो मच। किरण जी बताएं। सर मैंने एक घर देखा था अभी हाल फिलहाल में, हाँ। तो वो उसके अंदर नॉर्थ से लेके ईस्ट से लेके नॉर्थ तक ड्रेनेज लाइन अंडर कवर है, तो क्या अंडर कवर ड्रेनेज लाइन भी इफेक्ट करता है? देखो इफेक्ट करता है, यस, अगर वो ब्लॉक हो गया तो, ठीक है। ड्रेन पाइप जो है आपका, देखो ड्रेन पाइप जो है प्लॉट से बाहर जाएगी, 100% जाना है, उसको जगह देना पड़ेगा। ऐसा ड्रेन पाइप होना चाहिए कि उस ब्लॉक जब तक नहीं कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फ्लोइंग है कंटिन्यूस, अगर उसका प्रोविजन, नहीं, वहां से टॉयलेट आउटलेट ही बाहर जा रहे हैं। टॉयलेट आउटलेट की ही बात कर रहा हूँ या ड्रेन की ही बात कर रहा हूँ, उसमें ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए, वो फ्लोइंग होना चाहिए,
ठीक है। और एक क्वेश्चन सर, एंट्री के लिए जितने भी हमारे घर, मतलब मेरा घर ही ऐसा है, तो उसके अंदर बालकनी एक्सेस ऐसे है, तो वो दरवाजे है, क्या वो भी इफेक्ट करते हैं वहां पे जो जो एंट्री आती है? मतलब आप बैल्कनी से बाहर जा सकते हो, ये कह रहे हो हाँ आप? हाँ। तो देखिए नहीं एंट्री नहीं, घर से बालकनी में तक जा रहे, घर टेरेस समझिए। आप हाँ, जो बोल रहे हो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। घर से घ- बालकनी टेरेस मतलब ये नहीं समझा मुझे। घर से टेरेस तक जितने भी दरवाजे है, क्या वो भी एंट्री बोल के ही ट्रीटमेंट करने चाहिए? मतलब आप ये कह रहे हो कि बेडरूम का एंट्री भी एंट्री है क्या, यही पूछ रहे हो आप? हाँ हाँ नहीं, एंट्री का मतलब क्या होता है, जहां पे इनर स्पेस आउटर स्पेस से कनेक्ट करता है, ठीक है। हाँ। क्या आप बेडरूम से जो दरवाजा निकला है आपका, वो क्या घर के बाहर के स्पेस को कनेक्ट करता है क्या? टेरेस को ही कनेक्ट करता है सर। टेरेस को कनेक्ट करता है। देखो एंट्री का मतलब आउटर स्पेस है। अभी आउटर स्पेस किसको मानते हो आप? घर के बाहर की दुनिया जो है वो आउटर स्पेस है, करेक्ट। वो आउटर स्पेस से जो भी पॉइंट कनेक्ट हो रहा है वो एंट्री है, ठीक है। आनंद जी बताएं। हेलो। हेलो, हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरे यहाँ साउथ में डोर है, पर वो ईस्ट में खुलता है। रैंप बनाया हुआ है स्टेयर केस में, तो उसका क्या ट्रीट करें? देखिए कहीं पे भी ओपन हो, मतलब कि कोई भी फेसिंग पे ओपन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप जब ग्रिड करोगे चक्र में, वो नंबर पे दरवाजा दिख रहा है वो आपकी एंट्री। हाँ, तो नॉर्थ में आ रहा, साउथ में आ रहा है एग्जैक्ट। हाँ तो एग्जैक्ट साउथ में कौन से नंबर पे आ रहा है? W3 में आएगा शायद, W3, W3। S3 होगा साउथ में। सॉरी, तो सॉरी। S3 में अगर आ रहा है तो S3 अच्छा एंट्री देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, एंट्री को लेके कोई इशू। S3 क्या, अच्छा। S3 पे अगर आ रहा है तो S3 3 नंबर जो है पैसे की एंट्री दे रहा है ना। ओके तो ओके। वो पैसा दे रहा है आपको, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? सर एक वन क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए रतेश जी। सर मेरा मेन N3 में है, N2 N3 में मेन एंट्रेंस है, और N4 में डोर खुल जाता है। N4 में भी डोर है, N2 में भी डोर है। मतलब घर के बाहर, मतलब एक छोटा सा चबूतरा है, उसके ऊपर बाहर ग्रिल पे मेन डोर, डबल डोर लगा हुआ है उसके ऊपर। देखिए अगर तो यूज N2 और N4? देखो N2 है ना, एनिमिटी एंड जेलेसी देता है। हाँ। N2 का इफेक्ट क्या है? एनिमिटी एंड जेलेसी, जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। N3 N4 पॉजिटिव एंट्री है, N3 पैसा देता है, N4 अबंडेंस इनहेरिटेंस देता है। तो आप बताइए कौन सा एंट्री यूज करना चाहिए? N3 यूज करूंगा, बट देन अगेन लाइक वन प्रीवियस क्वेश्चन, इट ओपन्स, मतलब इट कम्स आउट टू द वेस्ट। अरे ओपन से वेस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका एंट्री कहाँ पे है। जब ग्रिड कर रहे हो, हाँ। ओपन कहाँ पे हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी एंट्री है कहाँ पे। N3 जोन में। N3 पे, तो बात खत्म हो गई, आपकी N3 की एंट्री है, वो कहाँ भी खुले, उसका डोर ईस्ट की तरफ खुले वेस्ट की तरफ खुले, कुछ फर्क नहीं करता। तो N2 ट्रीट करके आई शुड यूज N3, राइट? बिल्कुल, N2 को ट्रीट करके N3 को यूज करेंगे, क्योंकि N2 का जो एंट्री है ना, वहां पे सबसे बड़ा जो है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिससेटिस्फैक्शन देता है। N2 की जो एंट्री है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में एक डिससेटिस्फैक्शन देता है। नाग देवता है वहां पे, N2 पे नाग देवता है ना। नाग देवता क्या है? देवता ऑफ लस्ट है। अगर आप देखें तो फिजिकल इंटीमेसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ गड़बड़ करता है वो एंट्री। ठीक, N3 N4 होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं, और उस घर में जो है ना हमेशा जेलेसी की भावना रहती है, लोग जो है एक जेलेसी वाली भावना के साथ, तो वो एंट्री अच्छी नहीं है N2 की। वेरी ट्रू। तो उसको बंद करके आप N3 या N4 को यूज कीजिए। ओके। यस आनंद जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, नो सर, कुछ नहीं। ठीक है, आकांक्षा जी पूछिए। हाँ सर, अभी तक आपने जो
जो भी एंट्रेंसेस के बारे में और सब जोन्स के बारे में जो बताया है, तो मैंने भी ऐसे कुछ कुछ सिम्टम्स देखे हैं सर। अगर मैं कुछ अगर ट्रीटमेंट करने जाती हूँ घर में, तो घर वाले छेड़ने नहीं देते मुझे, करने नहीं देते। बिकॉज उनका कहना है कि तुम प्रोफेशनल हेल्प लो और फिर सब करो, प्रोफेशनली करो, तुम मत छेड़ो, ऐसे करते हैं। क्योंकि तो देखो अगर क्या मुझे है ना, प्रोफेशनली उनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। हाँ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। हाँ, बस वो वही बोलते इशू। हैं कि तुम कुछ गलत करोगी कर ऐसे। तो मुझे ये पूछना है कि इन केस इफ आई वांट टू गेट इट प्रोफेशनली डन फ्रॉम यू, देन हाउ डू आई गो अबाउट इट? देखो क्या है ना, आप प्रोफेशनली देखो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो इट विल टेक टाइम। सो आप कोई जो स्टूडेंट है ऑलरेडी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हाँ उनका हाँ भी गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा वर्कलोड पे फंसा हुआ हूँ। ठीक है। ठीक है सो सर। मैं आपको बता दूंगा, आप उनको कनेक्ट करके आप उनके थ्रू काम करवा लीजिए, वो बेटर होगा, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, और फिर वो क्या बोलते हैं, वो जस्टिस नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। हाँ हाँ ठीक है तो सर, मुझे कांटेक्ट डिटेल्स दे मैं दीजिए, फिर मैं उनसे बता कांटेक्ट करके फिर करवा लूंगी। बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। विश्वजीत जी बताए। सर मुझे एक सिम्टम डिस्कस करना था अपने घर का। हाँ बताए, आप ड्राइव कर रहे हो? नहीं सर, मैं अभी रुक गया। हाँ तो बताए। सर एक्चुअली मेरी वाइफ ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हाइपर है, और बच्चे को लेके, उसकी पढ़ाई को लेके, और बहुत ज़्यादा, हालांकि बेटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर वो फिर भी उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है उससे, और उसको मतलब उस पर चिल्लाती भी है, क्योंकि जैसे बच्चा है वो थोड़ा मस्ती करता है पढ़ते हुए भी, तो उसको वो हाइपर हो जाती है और पीट भी देती है, और मैं रोकने की कोशिश करता हूँ तो मुझ पे भी वो बहुत ज़्यादा फिर चिल्लाती है। और जैसे मैं क्लास भी अटेंड कर रहा हूँ तो फिर वो सोचती है कि इसका क्या फ़ायदा, और ये अपने कानों पे लीड लगा के सुनते रहते हैं। और तो इस 3 सिम्पटम्स के लिए मुझे कौन सी डायरेक्शन को देखिए, लुकआउट करना मेन उनका पॉइंट ऑफ हाइपरनेस कौन से, किस वजह से हो रहा है? पढ़ाई की वजह से। है? जी पढ़ाई का जोन क्या है? सर ये वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट है। वेस्ट ठीक है। में अब वेस्ट साउथ वेस्ट में ऐसी क्या चीज रखी है जो इनको ट्रिगर कर देती है? आपके घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या है? सर वहाँ इसका बुक्स का रैक है, और ठीक। उसमें और और उसमें ऊपर टॉयज भी रखे। बराबर है, तो टॉयज को हटा दीजिए, ओके क्योंकि आपका वाइफ का माइंड जब बुक्स की तरफ जाता है तो वो टॉयज भी उनके दिमाग में आता है, तो उनको ये लगता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, जबकि बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है ना। आप वो तो वो टॉयज तो बच्चा पढ़ता है तो साथ में वो मस्ती भी मारता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। मस्ती आप और मैं करेंगे कि बच्चे करेंगे? मतलब बच्चे करें तो फिर बस तो उनका काम ही है मस्ती करना। बिल्कुल। अगर वो अभी मस्ती नहीं करेंगे, कब करेंगे? पर मैं, मेरा भी यही मानना है, पर वो हाँ, आप वो टॉयज हटा दीजिए, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी चीज रखी है जो वाइफ को ट्रिगर कर रही है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इस वजह से वो हाइपर हो रहा है। ठीक है। तो टॉयज आप वहां से शिफ्ट कर दीजिए, और फिर देखिए। आपके घर में फायर डायरेक्शन कहाँ पे है? फायर का गैस बर्नर कहाँ पे गैस बर्नर तो एनएनई में। है? एनएनई में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में है। आप थोड़ा सा ग्रिड टिल्ट करिए और देखिए, हल्का सा ग्रिड जो है ना आपका, फायर को जो है ना नॉर्थ ईस्ट में लाते हुए आपके सिम्टम्स को मैच कीजिए, देखिए मैच होते हैं क्या। एनएनई में फायर और दूसरे सिम्टम्स की वजह से मैच होता है। आप टिल्ट कीजिए ना, हल्का सा शिफ्ट ग्रिड को है ना, घुमाइए, गैस बर्नर आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेके जाइए हल्का सा, और फिर देखिए आपके घर के सिम्टम्स को। ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें मैच होते हुए दिख जाएगी। ठीक, क्योंकि ये जो आपने सिम्टम्स बताया ना, ये नॉर्थ ईस्ट गैस बर्नर का है, ये नहीं में गैस बर्नर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में आपका गैस बर्नर। पर एक्चुअली एनएनई में गैस बर्नर है, और एक उसके बगल में ही वो है थोड़ी दूर पे,
ये नहीं, आप ग्रिड को एयर फ्रायर नहीं, आप गैस बर्नर को नॉर्थ ईस्ट में लेते हुए ग्रिड कीजिए। ओके, ये सिम्टम्स कैसे मैच हो सब। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, वाइंड अप करें, फिर नेक्स्ट संडे हम मिलते हैं। और आकांक्षा जी, मैं आपके साथ नंबर शेयर कर दूंगा और आप फिर उनके साथ कनेक्ट कीजिए। मैं स्टूडेंट्स के नंबर दे दूंगा, आप फिर किससे काम कराना है करा सकते हैं। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जी, सर वन क्वेश्चन। हाँ हाँ, इन एक जन के ना लेआउट में ऐसे हो रहा है कि अदरवाइज उनका जो एंट्रेंस है वो N4 N3 का है, बट ये जो स्टेयर है ना, स्टेयर से जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था कि उसका जहाँ पे उसकी एनर्जी हिट होगी तो वहां पे भी एक एंट्री हम लोग मानते हैं उसकी भी। लैंडिंग जो बोलते हैं, स्टेयर की लास्ट स्टेप जहाँ पे आती है वो, बराबर। हाँ हाँ, ठीक है, तो वो उसकी है ना, मतलब वो वहां जो लैंडिंग बोलते वहां पे कनेक्ट करना है, या फिर वो जैसे आपने लास्ट टाइम दिखाया था कि इसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक टच हो रही है, ऐसे बताया था ना आपने, तो देखो वो यहाँ से वहां W5 तक W6। समझ नहीं आया। मतलब आप ये कह रहे हो कि सेंटर से जब हम लाइन खींचते हैं वहां की, उस वैसे बात। हाँ, हाँ, तो W5 हम सेंटर से मतलब वहां से अगर वो स्टेयर से अगर हम लोग घर की तरफ लाइन खींचते हैं ना, तो समझ। दैट हिट टू W5 एंड W6। हाँ, तो आप देखिए W5 W6 के सिम्टम्स आ रहे हैं क्या? डिप्रेशन की तो है। हाँ, तो फिर वो काम कर रहा है वो एंट्री, तो आप अंदर से उसको ट्रीट करोगे टेप लगा के या मेटल स्ट्रिप डाल के। आप लोगों को जिनको समझ नहीं आया, मैं उनको समझा दूं कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है, आप लोगों को इसको समझना इम्पोर्टेंट है। अभी सोनू जी ये बता रहे हैं कि ये घर है, मान के चलते हैं ये घर है, ठीक है? और ये घर का जो है ये एंट्री बना हुआ है, और ये एंट्री जो है N3 N4 की है, करेक्ट? अब अभी इनका वेस्ट की तरफ, अभी यहाँ पे मान के चलते हैं ये सेकेंड फ्लोर का घर है, समझो सेकेंड फ्लोर का घर है, और यहाँ पे इनका स्टेयरकेस बना हुआ है, सीढ़ी, ठीक है? जब ये सीढ़ी चढ़ के ये लैंडिंग है, इसको जो लास्ट स्टेप बोलते हैं ना, जहाँ पे आप फ्लोर से कनेक्ट करते हो, इसको लैंडिंग कहते हैं, ठीक है? ये लैंडिंग है। अब इस लैंडिंग से जब आप घर के सेंटर की तरफ लाइन खींचते हो, तो आपको यहाँ पे इनको मिल रहा है W5 एंड W6 मिल रहा है, ठीक है? सोनू जी यही कह रहे हो आप? यस सर, यस। ठीक है, और W6 की एंट्री जो है डिप्रेशन देती है, ठीक है? इनको सिम्टम्स है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है? ओके गूगल स्टॉप। तो यहाँ पे ये ट्रीटमेंट करेंगे, क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे आप फ्लोर पे टेप लगाओगे या फ्लोर में मेटल को इंसर्ट करके इस एनर्जी को ब्लॉक करना है, क्योंकि ये एनर्जी कहीं ना कहीं इनको हिट कर रही है, क्लियर? यस सर, ये फ्लोर होगा या स्कर्टिंग होगा? ये फ्लोर पे, स्कर्टिंग पे नहीं, फ्लोर पे होगा। फ्लोर पे आप टेप लगाओगे या फिर फ्लोर में आप मेटल स्ट्रिप को इंसर्ट कर दोगे। इनसाइड द बिल्डिंग और आउटसाइड द बिल्डिंग? इनसाइड, यस। इसी तरीके से आप लिफ्ट की एंट्री को भी ट्रीट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, अगर किसी का मिस हो गया तो वो रिकॉर्डिंग देख ले, ठीक है? तो चलो वाइंड अप करते हैं एंड विल मीट अप नेक्स्ट संडे। चलिए, थैंक यू सर। को पावर Thank you फ्लक्चुएट sir. Bye sir. थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।